ये है अमेरिकन मेगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। नेवाडा के बीचों बीच बना हुआ एक ऐसा मंसूबा जिसने एक वक्त में पूरे अमेरिका की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। 2015 में जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो दावा किया गया कि यह अकेला प्लांट नेवाडा के 75,000 घरों को बिजली दे सकता है, यानी एक ऐसा मेगा सोलर सेटअप जो पूरे स्टेट की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड पूरी करेगा। लेकिन आज यही प्रोजेक्ट कई मुश्किलात में फंसा हुआ है, इतना कि 2020 में उसे बैंकरप्सी तक फाइल करनी पड़ी। सवाल यह है कि यह $1 बिलियन का मंसूबा नाकाम क्यों हुआ और अब इसका फ्यूचर क्या है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2011 में वापस जाना होगा, जब इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। यह पूरा सोलर फार्म टोनोपा सोलर एनर्जी नामी कंपनी बना रही थी, जो बड़े बड़े सोलर फार्म्स की डेवलपमेंट के लिए मशहूर थी। मंसूबा बहुत बड़ा था, एक ऐसा सोलर प्लांट जो 75,000 घरों को सस्ती बिजली दे सके और नेवाडा की बढ़ती हुई डिमांड पूरी करे। इस मकसद के लिए एक नई किस्म की सोलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। 10,000 मैसिव मिरर्स जो सूरज की शाओं को रिफ्लेक्ट करके बिजली पैदा करने वाले थे। विजन बड़ा था और आइडिया स्ट्रॉन्ग था और हुकूमत ने भी इस पर एतमाद दिखा रखा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए $700 मिलियन की लोन गारंटी दी, जो उस वक्त तक अमेरिकी हुकूमत की सबसे बड़ी लोन गारंटी थी। यानी इस मंसूबे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था और सबको यकीन था कि यह प्रोजेक्ट फ्यूचर बदल देगा। $700 मिलियन के बड़े सरकारी लोन के बाद कंपनी ने मजीद पैसा भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड से हासिल किया, क्योंकि पूरा मंसूबा $1 बिलियन की लागत से बन रहा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असल यूनिकनेस इसकी नई टेक्नोलॉजी थी। आम सोलर प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को सीधा बिजली में तब्दील कर देते हैं, लेकिन क्रेसेंट डून का प्लान कुछ और था। यह सिस्टम इतना एडवांस्ड बनाया गया था कि यह 24 घंटे चल सके, दिन हो या रात, बिजली मुसलसल बनती रहे। इस नई टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल्स के बजाय हजारों मिरर्स इस्तेमाल किए गए, जो सूरज की रोशनी को एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते थे। ये इंटेंस हीट फिर इस जायंट स्टोरेज टैंक में मौजूद मोल्टन सॉल्ट को गर्म करती थी। ये सॉल्ट इतना गर्म हो जाता कि भाप बन सकती थी और यही स्टीम आगे टरबाइंस को घुमाती और टरबाइंस फिर बिजली पैदा करते। यानी सिस्टम देखने में स्मार्ट, लेकिन डिजाइन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स था। 2013 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत के बाद प्रॉब्लम्स भी एक एक करके शुरू हो गए और यही टेक्निकल चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट को इस रास्ते पर ले गए जहां आखिर में नाकामी उसका मुकद्दर बन गई। इंजीनियर्स ने एक बहुत बेसिक बात इग्नोर कर दी थी। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है और गर्मियों में ऐसा ऊपर जाता है कि रेत भी पिघल जाए। इन्हीं टेम्परेचर शिफ्ट्स को प्रॉपरली कैलकुलेट ना करने की वजह से पूरा सिस्टम बर्बाद होना शुरू हो गया। कुछ मिरर्स हीट की वजह से पिघल गए। सेंट्रल टावर की हीट इतनी कम पड़ गई कि बिजली बन ही ना सकती। मैकेनिकल पार्ट्स एक्सट्रीम गर्मी में फेल होना शुरू हो गए। यानी जिस हीट पर यह प्रोजेक्ट चलना था, वही हीट उसको खत्म करने लगी। इसके बाद आता है 10,000 हेलियोस्टैट मिरर्स का दर्द सर। हर मिरर को अलग असेंबल करना, फिर उसको हाई प्रिसिजन कैलिब्रेशन देना। यानी एक एक मिरर को इतनी एक्यूरेसी चाहिए थी कि जरा सी गलती पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती। ये अमल इतना वक्त लेता और इतना टेक्निकल था कि कंस्ट्रक्शन मुसलसल डिले होती गई। और जब ये प्लांट आखिरकार चलना शुरू हुआ, तब असल कहानी शुरू हुई। डेवलपर्स ने दावा किया था कि ये नई सोलर टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल पैनल से ज्यादा एफिशिएंट होगी, ज्यादा बिजली देगी और 24 घंटे चलेगी, चाहे दिन हो, रात हो या आसमान बादलों से भरा हुआ हो। मोल्टन सॉल्ट स्टोरेज की वजह से यह सब मुमकिन लगता था। कागज पर यह आइडिया ब्रिलियंट था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट। प्लांट शुरू होते ही इश्यूज पूरे सिस्टम में फैल गए। सबसे पहला धचका तब लगा जब पता चला कि यह पूरा सिस्टम यूएसए में अपनी नौयत का पहला था और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी के काबू में ही नहीं थी। फिर 2016 में मोल्टन सॉल्ट टैंक में एक खतरनाक लीक हो गया। नतीजा, पूरा प्लांट 1 साल के लिए बंद। 1 साल का शटडाउन एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिस पर $1 बिलियन लगा हो, यानी तबाही की पहली सीढ़ी। क्रेसेंट ड्यून का सबसे बड़ा मसला,
टेक्निकल फ्लॉज जो शुरू दिन से इस प्रोजेक्ट को खा गए।